Hello students, I hope you are all doing well at your home. So today in this video, we will start our new chapter of your EVS book, that is Shelter for Everyone. It is your 6th chapter. Okay, so what is the meaning of shelter for everyone? शेल्टर का मतलब वैसे क्या होता है? आश्रय, मतलब कि जहाँ पर आप रहने का अपना ठिकाना देखते हो, सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग तरह का होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली मेम्बर्स. हाउस वो जगह है जहाँ पर हम किन के साथ रहते हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं. अवर हाउस इज़ लाइक अ हेवन ऑन द अर्थ. हमें अब उस स्वर्ग के बारे में तो नहीं पता, लेकिन धरती पे जो हम स्वर्ग होता है वो कौन होता है, क्या होता है हमारे लिए? हमारा घर. ठीक है. हाउस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. घर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. जो लोग होते हैं वो घर किस तरह से बनाते हैं? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए. किस किस से? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से, और कुछ अदर थ्रेट्स होते हैं, कुछ अलग जो डर होते हैं आपके. एंड टू शील्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बैड वेदर. और जो ख़राब मौसम होता है उससे भी अपने आप को एक तरह से अपनी ढाल बना सके, घर इसलिए बनाए जाते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज फ्रॉम मड हट्स टू मार्बल पैलेसेस. लोग अलग अलग तरह के घर रहते हैं, जो मिट्टी से बने हुए जो झोपड़ी होते हैं उससे लेके मार्बल के जो पत्थर होते हैं उसके पैलेसेस तक भी. अ लॉट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर. ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उनके इकोनॉमिक फैक्टर पे, मतलब कोई कितना अमीर गरीब है, क्या पैसा, कितना उनके पास पैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली. तो विच मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन कैन स्पेंड इन बिल्डिंग अ हाउस. तो मतलब कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन कितना पैसा खर्च कर सकता है एक घर को बनाने में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका घर कैसा है. द लोकेशन ऑफ द हाउस, द क्लाइमेट एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द लेवल ऑफ सिक्योरिटी needed and the convenience that are desired determine the type of house that must be built. तो जो लोकेशन होती है घर की, कि कहाँ घर होना चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का मौसम कैसा है, या फिर और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर, कहीं जगह कहीं क्या होते हैं कि बाढ़ आने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, फिर कुछ इस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. और लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि वहाँ पर कितना सुरक्षित है वो एरिया या वो जगह कितनी सुरक्षित है, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं. ओके. और कन्वीनियंस, मतलब कि वहाँ पर सुविधाएं कितनी है, कि आपको कैसी सुविधाएं की ज़रूरत है. ठीक है. आपको ऑन रोड चाहिए, आपको गली के अंदर भी चलेगा, लाइक कैसे आपको सुविधाएं कैसे चाहिए, उन चीज़ों, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है कि मतलब आपका घर कैसा होगा. क्या अब वो ही बताती हैं कि आपका घर कैसा होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से घर बिल्ड किया जाता है. पर्सनल प्रेफरेंस ऑल्सो डिटरमाइन द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द हाउस. और इन चीज़ों के अलावा और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं. अपना खुद का पर्सनल प्रेफरेंस, आप किसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसको क्या चीज़ आप पर्सनली पसंद करते हो, वो चीज़ें भी घर का डिज़ाइन और लेआउट बताता है कि कैसा होना चाहिए आपका घर. हाउस इन विलेजेस, गांव के घर, जो गांव में घर होते हैं उनके बारे में. इन द रिमोट एरियाज पीपल लिव इन हट्स. रिमोट एरियाज क्या होते हैं? दूर के जो जगह होती है ना, जो मतलब क्राउड या जो पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, उनसे दूर, उन एरिया से जो दूर के जो होते हैं एरियाज होते हैं वो रिमोट एरियाज कहलाते हैं. तो जो रिमोट एरियाज होते हैं, दूरस्थ जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लोग जो है हट्स में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं. हालांकि अब ये चीज़ें बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं. ठीक है. बहुत ट्राइबल एरियाज होंगे जहाँ पर मिलती हैं ये देखने को, बट अब ये बहुत ही लीस्ट हमें दिखाई देती हैं. दीज हट्स आर मेड अप ऑफ मड एंड थैच्ड रूफ. ये जो आपकी झोपड़ी होती है वो किससे बनती है? मड से बनती है. ठीक है. जो मिट्टी होती है ना उससे बनती है. और थैच रूफ, मतलब कि जो घास फूस वाले जो होते हैं ना, जो चीज़ें होती है घास फूस वाली चीज़ों से रूफ बनाए जाते हैं, छत बनाई जाती है. ओनली दीज थिंग्स आर अवेलेबल देयर. क्योंकि जो ऐसे जो एरियाज होते हैं ना जहाँ पर आसपास कोई पॉपुलेटेड एरिया ना हो, तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं होते हैं. और डेवलप नहीं होते तो वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं. तो ऐसी जगह पे सिर्फ इस तरह की चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं. सो दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट परमानेंट और पक्का हाउस. तो वो वहाँ पर जो है जो लोग होते हैं ऐसे एरिया में जो रहते हैं, वो ये परमानेंट या पक्का हाउस नहीं बना पाते. ठीक. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बिल्डिंग मटीरियल लाइक आयरन, सीमेंट, ब्रिक एक्सेट्रा. क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो वहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है मिलना.
मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होता है, जो इतना डेवलप्ड एरिया तो नहीं होता है, क्योंकि एक तो पॉपुलेटेड एरिया से दूर हो गया, अलग जगह पे, जैसे वहाँ मतलब इतनी सुविधाएं नहीं होती है, तो ये आयरन मिलना, लोहे मिलना, सीमेंट वगैरह, ब्रिक, ईट वगैरह, ये सब मिलना मुश्किल होता है. सो दे कंस्ट्रक्ट देयर हट्स विद मड, स्ट्रो, वुड एंड कोकोनट लीव्स एक्सेट्रा. तो वो अपना घर, अपनी जो झोपड़ी होती है वो इनसे बनाते हैं, मड वगैरह, मड, स्ट्रो, वुड हो गया, कोकोनट लीव्स हो गया, इन चीज़ों से ही अपना घर को, अपनी झोपड़ी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल इन सम विलेजेस पक्का हाउसेज कैन बी सीन. अब गांव में भी हमें पक्का हाउस देखने को मिलता है, क्योंकि अब गांव में पहले जैसे नहीं रहे हैं, वो भी डेवलप हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो अब हमें ये गांव में भी हट्स देखने को नहीं मिलते. सो नेक्स्ट है हाउसेज इन सिटीज़, शहरों के घर. इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स पहले, इन सिटीज़ द पॉपुलेशन इज़ मोर बट स्पेस इज़ वेरी लेस. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है टाउन्स और सिटीज़ में, लेकिन जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. अब ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पेस कम होगा. एवरी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल हियर. लेकिन वहाँ पर हर तरह के बिल्डिंग मटेरियल मिल जाता है ईजिली. सो पीपल कंस्ट्रक्ट बंगलोज. तो लोग वहाँ पर बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं. स्काई क्रेपर्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल एकदम आसमान को छूने वाले जो बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स. दे बिल्ड दीज हाउसेज इन अ लिमिटेड प्लेस. तो ये जो घर होते हैं ना, इस तरह के घर होते हैं, ये थोड़े से लिमिटेड प्लेस स्पेस में ही बनाए दिए जाते हैं. अब ज़्यादा कम अगर हो तो फिर क्या करते हैं, एक के ऊपर एक आपकी इमारतें बना दी जाती हैं, ठीक है, तो वो स्काई क्रेपर्स हो गए. अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है तो बंगलो टाइप का बना दिया. तो ये फ्लैट्स और जो स्काई क्रेपर्स है, ये तो कम स्पेस में बड़ी बड़ी, मतलब क्या होता है, कम स्पेस होता है तो एक के ऊपर एक मंजिलें बना दी जाती हैं इनके लिए. तो सो मैनी हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़. और ज़्यादातर ये जो घर होते हैं यहाँ पर हर मॉडर्न फैसिलिटीज़ के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है. मतलब वहाँ पर हर तरह की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो सब प्रोवाइड की जाती हैं. दे आर कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउस. इनको परमानेंट या फिर पक्का हाउस बोलते हैं. रिच पीपल बिल्ड बिग बंगलोज इन अ वेरी स्पेशियस प्लेस विद लॉन्स एंड गार्डन्स. जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े बड़े बंगलो बनाते हैं. मैंने कहा जैसे जिनके पास स्पेस होता है अच्छा ज़्यादा होता है, वो लोग बंगलो बनाते हैं. और उसके साथ साथ मतलब वो अमीर हो, पैसे अच्छे हो, तो वो बड़े बड़े बंगलो बनाते हैं, ठीक है. उनमें हर तरह के स्पेस वो रखते हैं, जगह रखते हैं, हर तरह का लॉन वगैरह बना देते हैं, गार्डन बनाते हैं अपने घरों में. हर तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, हर मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं प्रोवाइड. सो हाउस इन कोल्ड रीजन्स, जो क्या कहते हैं ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर हाउस कैसे होते हैं. इन अ हिली एंड माउंटेन रीजन्स, जो ये पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हाउसेज आर मेड ऑफ वुड. वहाँ पर घर कैसे बनते हैं, वुड से, लकड़ी से. हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, बहुत ही कम जगह पे ही होता है अभी भी ये. दे यूजली हैव स्लॉपिंग रूफ. उनका जो रूफ होता है वो स्लॉपिंग होता है, मतलब कि जैसे ऐसे ढाल वाला, टेढ़ा इस टाइप में होता है, बट ये अलग चीज़ से बना हुआ है. क्यों होता है, क्योंकि जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरती है. तो बर्फ़ अगर सीधा रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो बर्फ़ उसी पे जमा रहेगी. तो इस वजह से स्लॉपिंग बनाया जाता है, ताकि जो बर्फ़ है वो ऐसे अपना आप ही ढह जाए नीचे. दिस इज़ बिकॉज स्लोपिंग roofs डू नॉट अलाउ रेन वाटर एंड स्नो टू कलेक्ट एंड मेक द हाउस कोल्ड एंड डैम्प. तो क्यों किया जाता है ऐसे, जो मैंने अभी बताया वही सेम चीज़ है कि स्लोपिंग रूफ्स में क्या होता है कि रेन वाटर नहीं रुकेगा, बारिश का पानी नहीं रुकेगा, और बर्फ़ नहीं रुकेगी, इकट्ठी नहीं होगी. क्योंकि अगर वो इकट्ठी होगी ना तो और ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल जो घर होंगे, ठीक है. और ठंडे के साथ साथ क्या हो जाएंगे, उनमें नमी आ जाएगी. ओके, तो इस वजह से ऐसे स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं. इन द पोलर रीजन्स, और पोलर रीजन्स में तो और भी ज़्यादा ठंड होती है, और भी ज़्यादा ठंडे एरियाज होते हैं पोलर रीजन्स जो होते हैं. हाउस इज कॉल्ड इग्लू. वहाँ पर घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू, क्योंकि वो किससे बनते हैं, आइस ब्रिक से बनते हैं. एंड प्रोवाइड गुड इंसुलेशन अगेंस्ट द विंड एंड कोल्ड आउटसाइड. जो ये आइस ब्रिक से जो घर बनाए जाते हैं उनको इग्लू बोलते हैं. और ये क्या करते हैं, विंड से, जो वहाँ की जो ठंडी कड़ाकेदार जो बिल्कुल हवा चलती है ना, उससे क्या करता है, गुड इंसुलेशन प्रोवाइड होता है. मतलब कि एक क्षमता रोधक जो होते हैं ना, वो अच्छा होता है, मतलब उससे बचा लेती है, ठीक है. वैसे इंसुलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है विद्युत रोधक क्षमता जो होती है, वो एक तरह से मतलब बचाना, किससे रोकना, किससे बचाना, विंड से, ठीक है, जो ठंडी हवा चलती है वहाँ पर, उससे. द फ्लोर इज कवर्ड विद एनिमल स्किन टू कीप द इग्लू वार्म. और जो फ्लोर होता है उनका, वो एनिमल स्किन से कवर करके रखते हैं. जो एनिमल की स्किन होती है वो ना वार्मथ प्रोवाइड करती है इग्लू के अंदर. ओके, सो दिस इज अनफ फॉर टुडे. आई होप यू आर ऑल क्लियर. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.